पॉलिटिकल लीडर तो कुछ भी बोलते रहेंगे और ऐसा ही करना रहता तो बहुत पहले कर लेता था। ये पॉलिटिकल लीडर है, उनको उनका पॉलिटिकल ओपिनियन उनके साथ, उनके सर आंखों पे, उनके लिए उसका जितना बेनिफिट लेना है वो बेनिफिट लेके रहेंगे। देखते हैं मालेगांव शहर की बदनामी। नहीं, ये बदनामी नहीं। कोई भी चीज़ की जब तफ्तीश होती है तो उसे बदनामी नहीं कहनी चाहिए। और आप जब बोल दिए कि रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं, तो 2020 का वाकया भी आप नहीं भूल सकते हो, जबकि मालेगांव से कुछ बांग्लादेशी निकले थे जिनके पास ये बोगस सर्टिफिकेट्स थे, जिनके पासपोर्ट्स मालेगांव से बने हुए थे, और वो पासपोर्ट बनाने का जो बलबूता जो था, उनका जो बुनियाद जो थी, वो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिले हुए नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट और फिर मिला हुआ बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर था। तो उसके तरफ आप किस ढंग से देखोगे? आज भी ऐसी चीज़ है कि काफ़ी लोग तो मिसिंग है, फिर वो कौन है, उनको कौन ढूंढने वाला है? तो हमें ये सब चीज़ें बदनामी और इससे ऊपर उठ के देखनी पड़ेंगी। और बदनामी की बात खाली पेपर में या इसी में होती है ऐसा थोड़ी ना। मालेगांव की बाहर क्या इमेज है ये तो आप जानते हो ना। मालेगांव में बाहर से लड़की कोई दे रहा, ना मालेगांव की लड़कियों के लिए ये हो रहा। ये सबसे बात है जिसके लिए हमें अब सोचना पड़ेगा आगे आके। आज की कंडीशन क्या है मतलब इस केस के जिस पर आप चार्जशीट फाइल हो चुका है, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी वो चल रहा है। जन्म दाखिले मामले में भी मालेगांव कोर्ट में जो भी कोई एक्यूज़ है उनके बेल एप्लीकेशन की सुनवाई चालू है। जो CR नंबर 51 था, जो छावनी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था, उसमें तहसील के कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ बेनिफिशरीज़ है, कुछ एजेंट्स है और कुछ मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर हैं। इनके लगभग 8 लोगों के बेल एप्लीकेशंस की सुनवाई चल रही है। आरोपियों के तरफ से उनकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सरकार के तरफ से हम लोग हमारा जवाब दे रहे हैं। आज भी हमने हमारा जवाब दिया हुआ है और जवाब में हमने आज तक के इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत आए हुए हैं इन लोगों के खिलाफ, वो हमने कोर्ट के सामने रखे हुए हैं। उन सबूतों में लोगों के स्टेटमेंट्स है, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसके सिवा कुछ जब्त मुद्देमाल भी है जिसमें फोर्ज और बोगस अनुपलब्धता प्रमाण पत्र और उसके बलबूते के ऊपर लिए हुए सर्टिफिकेट्स हैं। SIT की जो मुद्दत थी वो करीबन खत्म होने वाली है, तो क्या लगता है आपको? देखो, SIT के बारे में तो SIT के जो आला है, जो उनके सेक्रेटरी है या फिर उनके जो प्रेसिडेंट है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि प्रोसीजर में ये सहूलियत ज़रूर है कि यदि काम नहीं पूरा होता है तो वो काम पूरा करने के लिए वो अपनी अगली मुदत मांग सकते हैं। चार्जशीट भी दाखिल हो गया, जो बात SIT का गठन हुआ था, यहाँ पर गैर मुमकिन हो गया, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। नहीं, देखो वो तो SIT का है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर की नोटिस सर्व नहीं हो रही, तो वो कौन है ये ढूंढना भी काम है। और मैं तो समझता हूँ कि मालेगांव के आम शहरी का ये काम है कि ये लोग कौन हैं जिनके बर्थ सर्टिफिकेट्स तो गाँव से लिए गए थे, लेकिन वो अब कहाँ है, ये लाने की भी तो जिम्मेदारी है। मालेगांव में हर चीज़ बड़े गलत ढंग से सियासती की जाती है। मालेगांव के आम आदमी के दिक्कतों के बारे में किसी को बोलने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है। यहाँ की ओपन पेस लोग खा चुके हैं, अतिक्रमण रोड पे लोग चल नहीं पाते। मालेगांव की माँ बहनों के लिए कोई गार्डन नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। हम हर चीज़ को सियासत पे ला के रखते हैं, हर चीज़ को हम मजहब पे ला के रखते हैं, जो सबसे गलत है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग ये मैसेज लेके जाएं कि भाई कभी तो ये बंद कर लो, कभी तो इसके ऊपर उठो, गाँव के बारे में सोचो। गांव के बारे में ये भी देखना है कि हम तरक्की कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। शब्बीर साहब के पीरियड में क्या गांव था और आज क्या हो चुका है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। किदवाई रोड पे आप चल नहीं पाओगे, मैं नहीं चल पाता, और ऐसी हालत गांव के हर तबके में आके पड़ी हुई है। एक अच्छा सा जॉगिंग ट्रैक नहीं बचा हुआ, हर एक को तो कॉलेज ग्राउंड पे आना पड़ता है। तो ये चीज़ों के बारे में कब बोलोगे? या हम एक ही बात करते रहेंगे कि ये बोगस जन्म दाखिले, उसी के ऊपर बात करते रहेंगे और उसी के ऊपर मसला चलाते रहेंगे? मुझे लगता है ऊपर आने की बात अब आ चुकी है और वो टाइम आप ही लोग बता के लाओगे गाँव को।